समग्र देश समाचार से। आज आइए बात करते हैं झंडे की, उस तिरंगे झंडे की जिसको पाने के लिए हजारों लोग कुर्बान हो गए। 15 अगस्त था, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त मनाया गया, झंडे को सलामी दी गई, पूरा देश इस झंडे के सामने झुका रहता है। वहीं हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं, आज आपको हम बताना चाहते हैं कि जब देश में आज़ादी की लड़ाई हुई और जिन लोगों ने देश को आज़ाद किया, तब ऐसा कोई झंडा नहीं था जिस झंडे के साथ लोग फोटो खिंचा के सोशल मीडिया और एक ऐप पे वायरल करें। वर्तमान में राजनेताओं के अंदर देशभक्ति खत्म हो गई है, इसलिए झंडे और डंडे के साथ फोटो खींच के ऐप में डाल रहे हैं। जिसके अंदर सच्ची देशभक्ति हो, सच्ची राष्ट्रभक्ति हो, उसको फोटो खींच के और डंडे और झंडे के साथ जरूरी नहीं है। जब देश की दीवाने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे थे, तब झंडा नहीं था, फिर भी पूरे देश के बच्चे के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था कि वो अपनी जान की परवाह किए, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे तक अपने झोलों में संदेश भर के इस जगह से उस क्रांतिकारी तक पहुंचाया जाया करते थे। आजकल तो राष्ट्रभक्त कितनी है ये बताने की जरूरत नहीं, ये भी राष्ट्रभक्ति है कि हमारे देश में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें 1 रुपया कमीशन न खाएं। तो क्या देश के शीर्षस्थ नेता इस बात की कसम खा सकते हैं कि देश में हो रहे निर्माण कार्यों में हम कमीशन नहीं लेते? किसी भी माध्यम से सरकार कमीशन लेती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे हो या किसी के नाम पे, तो ये तो राष्ट्र का ही पैसा है ना। सच्ची देशभक्ति तो ये है कि अपने देश के निर्माण में पूरी ताकत लगा दे और 1 रुपया ना खाए। हमने देखा है विगत दिनों में राष्ट्र के लिए लोग अपनी जान की बाजी, लोग अपना कर्तव्य समझते थे अपने देश के निर्माण में, अपने देश के लिए, और देश बहुत अच्छी स्थिति में था। आज तो हर चीज में राजनीति करते हैं, झंडे में भी राजनीति हो रही है, झंडे को भी झंडा। और एक बात बता दें कि जिस तरह झंडे के साथ फोटो खींच के ऐप में डालते हैं, क्या सारे देशभक्त राष्ट्र नेता अपने परिवार के किसी के सदस्य के साथ हाथ रखकर उसकी फोटो और झंडे के साथ फोटो खींचकर ये लिखकर डाल सकते हैं कि हम अपने जीवन में राष्ट्र के साथ कोई धोखा नहीं किया, राष्ट्र के निर्माण में कहीं 1 रुपया कमीशन नहीं खाया? तभी सच्ची देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति होगी। अब हम बात करते हैं कि झंडा तो हम फहरा चुके और इस तरह सी बातें, बहुत सारी बातें हैं देश के लिए, पर एक बात बता दें, जितने लोगों ने झंडे के साथ फोटो डाली, क्या वो झंडे को उतारने का भी नियम जानते हैं? सरकारों को इस बात को भी लोगों को बताना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद 90% जो झंडा और डंडा के साथ फोटो खींच रहे हैं, उनको ये पता नहीं होगा कि झंडे को उतार कर रखना कैसे जाता है। जिस तरह झंडे को फहराने के हमारे यहाँ नियम है, उसी तरह हमारे तिरंगे को उतार कर सम्मान के साथ रखने का भी नियम है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि तिरंगे को उतार कर किस तरह से सम्मान के साथ रखा जाता है। तिरंगे को उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि वो धरती में ना छू जाए। उसके बाद इसको 2 लोग पकड़कर, अकेले नहीं, 2 लोग पकड़कर सीधा करते हैं और सबसे पहले हरे रंग को लपेटा जाता है। वहां से लपेटा जाता है कि हमारा अशोक चक्र ना दबे। फिर उसके ऊपर केसरिया रंग को ऐसे लपेटा जाता है ताकि वो हरे रंग को उस पे दबा ले। फिर दोनों तरफ से अशोक चक्र ना दबे इस तरह पीछे से लपेटा जाता है। फिर आगे से लपेट के अशोक चक्र को ऊपर रख के सहसम्मान रखा जाता है। पर ऐसी प्रक्रिया शायद सारे लोगों को ना मालूम होगा, और मैं कहता हूं कि सारे लोग ऐसी तरह से रखने का भी पूरे नियमों का पालन ना करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मतलब देश का अपमान है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज
का सम्मान करें। तिरंगा हमारी सांसों से भी प्यारा है। इस बात को समझ ले कि हर चीजों की कीमत हो सकती है, हर चीजों को रोका सकता है। आप अपने पांव चलने से रोक सकते हैं, हाथ चलने से रोक सकते हैं, आंख बंद करके कुछ देर रह सकते हैं, पर एक बात समझ लीजिए, आप सांसों को नहीं रोक सकते। अगर आपने सांसों को रोक दिया तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह हमारा तिरंगा है, हम तिरंगे के सम्मान में सर कटा सकते हैं, पर उसका कोई अपमान करिए हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वंदे मातरम।